नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, देखेंगे कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, फिर हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कल के लिए, कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखना। दोस्तों देखो, आप पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट के बारे में, पैसा लेके कोर्स बेच के, उन सब को लॉस हो चुका है। ये आप ध्यान में रखना। जो भी बंदा आपको इन्फ्लुएंस करे पैसे लेके, वो मार्केट में ट्रेडर नहीं है। ये आप ध्यान में रखना और ये एक सच्चाई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट में आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है या फिर ट्रेडर बनना है तो आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट को खुद से ट्रेड करना पड़ेगा। 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना हो सके मार्केट को लंबे समय के लिए आप मार्केट में टिके रहना पड़ेगा, लंबा मार्केट को समय देना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट में क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता है। देखो, साइकोलॉजी और माइंडसेट, डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में आपको पैसा बना के दे सकती है। और आप अगर ये सोच के बैठे हो कि मैं किसी का कोर्स करूंगा या फिर कोई मुझे सिखाएगा या फिर किसी के वीडियोस वगैरह देख के मैं पैसा कमा लूँगा, तो आप गलत हैं। तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, खुद ट्रेड करनी पड़ेगी और उसके बाद में धीरे धीरे आपको नॉलेज आना स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट में गेन करते रहेंगे। तो देखो, आज का मार्केट क्या हुआ था, मार्केट ने एक गैप अप दिया। गैप अप किस वजह से दिया, जीएसटी रिफॉर्म की जो न्यूज़ थी वो उस वजह से मार्केट में ये बड़ा गैप अप यहाँ पे हुआ है। लेकिन गैप अप हुआ 25,000 के आसपास। तो इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा था हमारे लिए, 25,000 के नीचे यहाँ पे गैप अप हुआ है। तो मतलब वहाँ से सेलिंग आनी लाजमी है। यहाँ से जब मार्केट नीचे से पहली बार किसी रेजिस्टेंस को फेस करने जा रहा है, यहाँ उसके आसपास ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे गिरावट आनी एकदम से, मतलब ये तो कोई भी आपको बता सकता है कि यहाँ से गिरावट आएगी। तो यहाँ पे ओपन हुआ, गिरावट आई, गिरावट पहली कैंडल में हमें देखने को मिली और यहाँ से थोड़े से बायर्स यहाँ पे डोमिनेट करने लगे, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ से वापस रिवर्सल हुआ। तो आज मैं यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे सेटअप तो बन रहा था, सेटअप तो क्लियरली यहाँ पे बन रहा था, लेकिन 25,000 बहुत पास में है, वहाँ से रिवर्सल हो चुका है, इसीलिए मैंने आपको ट्रेड नहीं दिया और वही सही डिसीजन था। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाता है और इस लो को जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करता है, धीरे धीरे करके ये प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे गिरावट देता हुआ दिखता है और नीचे ये लो लगाता है 24,700 के आसपास और क्लोजिंग करता है 24,734 के आसपास। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग करके गया है। तो 250 पॉइंट का जो गैप अप हुआ था वो सस्टेन नहीं हो पाया है और मार्केट ने उसको पूरा यहाँ पे डस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आज जिन लोगों ने यहाँ पे एक जगह थी यहाँ पे ट्रेड करने लायक, इस जगह पे जिसने भी यहाँ पे नीचे की ट्रेड की है वही आज यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी भी गैप अप देता है। गैप अप देने के बाद में थोड़ा सा ये सस्टेन करता है और ये लेकिन सुबह के हाई को नहीं ब्रेक कर पाता और ये धीरे से यहाँ पे इसी लो के आसपास आता है और ये कंसोलिडेशन करने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन करता गया, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया लेकिन वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और वापस वहां से एक थोड़ा सा नीचे का मूवमेंट करता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 54,000 राउंड लेवल। तो इसके आसपास ही इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहीं पे कंसोलिडेशन देने के बाद में क्लोजिंग करके गया है 54,075 के ऊपर। 7 पॉइंट सिर्फ ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज था,
छोटी सी रेंज में, मतलब रेंज यहाँ पे देखोगे तो लगभग ये 400 पॉइंट की रेंज है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन होता हुआ नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं था, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं था। तो ऑप्शन बायर के लिए बैंक निफ्टी में आज कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम या मूवमेंट ऐसी जगह पे नहीं था जहाँ पे ऑप्शन बायर ट्रेड कर सके। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे अपर लेवल था उसी के आसपास वापस यहाँ पे क्लोजिंग करके गया। तो ऊपर ओपन हुआ, नीचे आके उसी जोन में यहाँ पे क्लोजिंग करके जा रहा है। हमें चाहिए थी क्लोजिंग, इसके ऊपर की क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुए तो ज़्यादा कुछ सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऊपर के लिए लेवल है 55,000, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ तक एक हमें एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, लेकिन ये इस रेंज के ऊपर की क्लोजिंग के बाद में ही हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी है। निफ्टी आप देखोगे तो निफ्टी में एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये लो लगाया था, फिर यहाँ से एक ऊपर की मूवमेंट हुई थी, फिर वापस नीचे आया था और यहाँ पे लो लगाने के बाद ये वापस ऊपर गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होगा, ये हाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और छोटी सी रिस्क हम 25,000 के ऊपर से लेना स्टार्ट कर देंगे। तो 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद हम निफ्टी में रिस्क ले सकते हैं और इस हाई को निकालने के बाद में ये जो हाई है इसके बाद में हम अच्छी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। 25,600 500 का जो जोन है ये नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट होने वाला है। तो ऊपर के लिए हम यहाँ पे रेडी रहेंगे 25,000 की क्लोजिंग के बाद। दोस्तों निफ्टी में अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड करनी है, निफ्टी ने ये जो गैप बना था आज गैप अप ओपनिंग के बाद ये तो पूरा कवर कर लिया है, लेकिन अगर कल यहाँ पे ट्रेड करनी है तो निफ्टी को यहाँ पे ओपन होना होगा और यहाँ पे आपको ये 100 पॉइंट के बीच में या फिर आपको यहाँ पे ये जो हाई लगा हुआ है इस हाई के बीच में यहाँ पे अगर ओपन होता है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है। एक बार ये 800 को अगर ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पे ऊपर की पोजीशन बनाना, ऊपर की ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, 25,000 तक एक टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे अगर ये 700 को वापस ब्रेक करता है तो 600 के आसपास तक आ सकता है। यहाँ पे नीचे के लिए भी कम क्वांटिटी में आप जा सकते हो। ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए आज के जैसा, जैसे आज गैप अप हुआ था या फिर यहाँ पे कहीं ये ओपन होता है तो यहाँ पे रेंज का वेट करेंगे। देखो 800 सस्टेन होना बहुत जरूरी है अगर यहाँ से ये ऊपर निकलना है। तो यहाँ पे रेंज बनने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो हम ऊपर के लिए कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। नीचे निकलेगा तो भी 700 का टारगेट लगा के नीचे की तरफ हम ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं कम क्वांटिटी में, लेकिन गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन अगर होता है यहाँ पे कहीं 650 600 या फिर इस जगह के आसपास, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर रेंज बन के ये ऊपर निकलेगा तो ऊपर बहुत अच्छा मोमेंटम हमें करता हुआ दिखेगा। नीचे के लिए 500 सपोर्ट है, नीचे के लिए कम क्वांटिटी में आप 500 के टारगेट के लिए यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी 54,000 के आसपास ओपन हुआ है, तो 54,000 के आसपास ही यहाँ पे मतलब क्लोज हुआ है, तो 54,000 के आसपास ही ओपन होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे रेंज बनने के बाद में ही ट्रेड करना है। अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करनी है तो नीचे के लिए 54,000 इंपॉर्टेंट है। अगर 54,000 का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे एक 200 पॉइंट की गिरावट हमें यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मिल सकती है। नीचे के लिए अच्छी क्वांटिटी आप ट्रेड करते यहाँ पे कोशिश करना। अगर यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकलता है और यहाँ पे कोई ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिलती है तो आप ऊपर के लिए बेझिझक कम क्वांटिटी में इस टारगेट के लिए जा सकते हो। क्लियरली ये टारगेट हमें यहाँ पे इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए इसमें भी। अगर ये गैप अप होता है यहाँ पे कहीं 250 टू 300 इसके आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना। हाई ये है, लो है, तो इसके बीच में ओपन होगा। रेंज का वेट करना, टाइम बिताने देना, लगभग आधे घंटे की रेंज होनी चाहिए। जिस तरफ ब्रेक करे कम क्वांटिटी में आप जा सकते हो। दोनों तरफ आपको यहाँ पे लो का और हाई का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे अगर ये 54,000 के नीचे ओपन होता है, की तरफ यहाँ पे ओपन होता है 53,900 950 के आसपास, तो यहाँ पे आप क्लियरली रेंज का वेट करना। रेंज के बाद में ही यहाँ पे ट्रेड करना। नीचे निकलेगा तो इस लो के आसपास तक आ सकता है। ऊपर वापस 54,000 एक सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऊपर के लिए पहला टारगेट रखो 54,000 रख के आपको ट्रेड करना है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो 200 के आसपास तक जा सकता है। दोनों तरफ आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेंज का वेट करना। लगभग आधे घंटे की रेंज यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद में आप कम क्वांटिटी में दोनों तरफ यहाँ पे जा सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।